स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप भी देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता होगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ में अब पढ़ने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट का नाम है सीयूईटी। जी हाँ, सीयूईटी एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। और अगर ये स्ट्रेटजी लगा दोगे तो कम मेहनत के साथ, ये बात याद रखिएगा, कम मेहनत के साथ एक अच्छा स्कोर आप जरूर लाओगे। आप पढ़ो कहीं से भी, लेकिन स्ट्रेटजी आप यही लगाइए। ठीक, तो आपका सवाल है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी कैसे करें ये आपको बताएं, उससे पहले आप देखिए कि सीयूईटी का जो पैटर्न है वो किस तरह का है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सीयूईटी में 3 पार्ट होते हैं। एक लैंग्वेज का होता है इस टेस्ट के लिए, एक डोमेन का होता है और एक जर्नल टेस्ट होता है। ठीक, अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या सारे कोर्सेज के लिए तीनों मतलब की चीज़ें कंपलसरी होती हैं? तो जवाब है ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पर होती है। मान लीजिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है बीएससी कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए क्या करना चाहते हैं, बीएससी कोर्स। और अगर वो कहेगा कि हमको लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए, डोमेन भी चाहिए और जनरल टेस्ट भी चाहिए, तो आपको तीनों की तैयारी करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप बीएचयू से बीएससी करना चाहते हैं और वो कह रहा है कि हमको डोमेन और लैंग्वेज का ही टेस्ट देकर आप हमारे में मतलब एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको केवल इसी का मतलब की तैयारी करना होगा। लेकिन सवाल है, अगर आप दोनों यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों की तैयारी करना होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें यहाँ रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ है। तो तीनों लिए रहोगे तो 2 तो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपको लगभग, अगर आप 1 से अधिक यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं या 1 से अधिक कोर्स टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपको पता, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको तीनों चीज़ें लेनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज में देखिए, लिस्ट ए और लिस्ट बी करके जो है आपका वहाँ पर है, जिसमें से लिस्ट ए में 13 लैंग्वेज और लिस्ट बी में जो है आपका 20 लैंग्वेज है। आप सब सोचोगे कि हम यहाँ पर 20 लैंग्वेज में से कौन सा लैंग्वेज लें, कोई सा भी लीजिए। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, जब आप हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त कोई लैंग्वेज ले रहे हैं, इसका मतलब आप उस लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, तभी लीजिएगा। बीए बीएससी बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज में केवल हिंदी या इंग्लिश में से ही कोई एक लैंग्वेज आप चुनिएगा। ठीक है, केवल इन लिस्ट ए और लिस्ट बी में से 2 ही लैंग्वेज आपको चुनना है। डोमेन क्या होता है? क्लास 12 में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही आपका डोमेन होता है। 27 डोमेन होता है, उनमें से आप कोई सा भी डोमेन चुन सकते हो, मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं चुन सकते हो, ये बात ध्यान दीजिए। जर्नल टेस्ट क्या होता है? जिसमें जीके, रीजनिंग और बेसिक में, जिसे क्वांट बोला जाता है, क्वांट्स के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने होंगे। इसके जो है आपके जो है 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने होंगे। और इसके 75 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, हमको पैटर्न समझ में आ गया। अब बताइए दो जल्दी से कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि लैंग्वेज और डोमेन की तैयारी पर अभी आप ज्यादा टाइम मत खर्च करिए। पूछोगे क्यों? तो इसका जवाब है कि अभी आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है। लैंग्वेज मतलब डोमेन जो है आपका, जैसे मान लीजिए आप बीएससी करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वैसे भी आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप बायोलॉजी का मतलब कि स्टूडेंट है तो आप बायोलॉजी वैसे भी पढ़ रहे होंगे। हिंदी इंग्लिश में से कोई ना कोई मतलब कि एक लैंग्वेज आप पढ़ ही रहे होंगे, या हो सकता है दोनों लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे। तो ये दोनों तो आप पढ़ ही रहे हो। एक अलग से अतिरिक्त घंटा निकालकर इस चीज को पढ़िए, और इस चीज में आप जीके और करंट पर ज्यादा फोकस करिए। ये वैसे भी आप लास्ट में कर लोगे, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उस तरह से एक टाइम टेबल बनाकर इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। बाकी आप कहोगे इसकी तैयारी कैसे होगा, बिना पढ़े तो आप दे नहीं सकते। तो ध्यान दीजिए, जब आपका 1 से 1.5 महीना एग्जाम रह जाए तो आप इन दोनों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप ये चीज अभी पढ़ रहे हो तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या इतने से काफी हो जाएगा? नो, इसके बाद एक आपको बहुत बड़ा काम करना होगा, वो है पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सवाल उठता है कहां मिलेगा? आप किसी भी बुक स्टोर पर जाएंगे तो आपको वो उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इसकी एक बार परीक्षा सीयूईटी की 2022 में हो चुकी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, किसी यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो, और संभव होगा तो मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। और मॉक टेस्ट ये कौन कराएगा? ये खुद जो ये सीयूईटी की परीक्षा एनटीए करवाती है, खुद मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के पहले जरूर कराएगा। ठीक, अगर आप ये लास्ट के मतलब कि एक सप्ताह में अगर ये कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा मार्क मिलने वाला है।
और अगर आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा तो आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना छोड़ दीजिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मैंने केवल क्यू यू लिख दिया। अदर क्वेरीज अगर आपकी हैं, जैसे अदर क्वेरीज अगर और प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे जर्नल बीए और बीए प्रोग्राम क्या होता है, या बीए ऑनर्स क्या होता है, जर्नल बीए और बीए ऑनर्स क्या होता है, अगर आपको ये जानना है, इनके बारे में डिफरेंस जानना है, इनके फायदे जानने हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको इस पर भी वीडियो बना कर दूंगा। टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है विथ जो आपका रैंक वाइज है, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। और अदर रिलेटेड क्वेश्चन सीयूईटी से या यूनिवर्सिटी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके मन में आता है, आप प्रश्न करिए, आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।